बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की बायो में लेसन नंबर 8। उसके पहला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हम पढ़ रहे थे 4 डिसऑर्डर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, आज 5वां है लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर इसे कहते हैं। अब ये कैंसर क्या चीज़ होती है? ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन क्या होता है कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड हुआ है, वो फिर 2 में हुआ है, लेकिन वो हमारी मर्जी के या जो प्रोग्राम इसको मिला हुआ होता है उसके मुताबिक हो रही होती है, कितनी होनी है कितनी नहीं होनी। लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, काबू से बाहर हो जाए, होती जाए तो वो सेल इतने डिवाइड हो जाएंगे कि वो टिश्यूज़ के सेल जो हैं उनके अंदर जो है वो ट्यूमर बन जाता है। सेल डिवाइड होके वो बड़ा, ये देखें ये एक ट्यूमर थोड़ा टैब जो उसके अंदर जो बन जाती चीज़, सेल डिवाइड होके होने तो वो इतने थे तो वो इतने ज़्यादा डिवाइड हो गए कि वो अनकंट्रोल्ड हो गए, जितने होने चाहिए थे वो हमारे या जो प्रोग्राम था उसके मुताबिक नहीं चल रहे। वो जो अनकंट्रोल सेल डिवीजन से वो एक मैस बन जाता है, उसे ट्यूमर कहते हैं। वो ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। लंग कैंसर के अंदर वो फोड़ा बन जाता है, यानी टिश्यूज़ जो लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर सेलुलर ग्रोथ जो होती है, ये सेल जो बढ़ते जाते हैं तो ये साथ वाले एडजेसेंट साथ वाले टिश्यूज़ को भी मुतासर करते हैं। बियॉन्ड द लंग्स, लंग से बाहर जो टिश्यूज़ होंगे उनको भी मुतासर करेंगे। वो बड़ा होता 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 साथ वालों को भी इफ़ेक्ट करता जाता है। अब इसकी अलामत क्या होती हैं कैंसर की? लंग्स के कैंसर की सिम्टम्स: शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल जाता है, हल्के छोटे छोटे सांस आते हैं। कफिंग ऑफ ब्लड, खांसी आती है और फिर खांसी के साथ ब्लड भी आता है। मरीज़ का जो वेट वह वो लॉस हो जाता है, वेट कम होना शुरू हो जाता है, कम होता जाता है। इसकी वजूहत पहली वजह तो ये है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस का मतलब है ऐसी चीज़ें जो कैंसर प्रोड्यूस करती हैं, उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। स्मोक, सिगरेट का जो स्मोक होता है, सिगरेट का धुआं जो होता है उसमें 50 टाइप्स के मुख्तलिफ कार्सिनोजन है उसमें से यानी कैंसर पैदा करने वाले 50 किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं, इन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। कार्सिनोजेंस की वजह हो सकती है कि ऐसे केमिकल फेफड़ों में चले गए हैं जिनसे कैंसर प्रोड्यूस होना था। दूसरा होता है आयोनाइजेशन रेडिएशन। कोई रेडिएशन जिसम में से गुजरी है, लंग्स में से गुजरी है, उन्होंने उसकी जो है वो पोजीशन चेंज कर दी है और वो जो डिवीजन थी वो अनकंट्रोल्ड हो गई है। वायरल इन्फेक्शन, किसी वायरस की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हुई है, उस इन्फेक्शन का असर होता है कि वो बाज़ का जो है वो कैंसर हो जाता है। तो इसकी मेन वजह जो है वो सिगरेट का धुआं होता है। एक टर्म यहाँ बोली जाती है पैसिव स्मोकिंग और एक होती है एक्टिव स्मोकिंग। एक्टिव का किताब में जिक्र नहीं है, लेकिन एक्टिव का मतलब है जो बंदा सिगरेट पी रहा है ना, वो धुआं छिक रहा है, तो वो एक्टिव स्मोकिंग है। और पैसिव स्मोकिंग क्या है कि वो सिगरेट तो कोई और पी रहा था लेकिन उसका धुआं जो है वो साथ बैठा हुआ शख्स या उससे करीब जो था तो उसके अंदर भी जा रहा है, तो वो खामोश स्मोकिंग है, यानी उसको पता भी नहीं चला सिगरेट कोई पी रहा है, धुआं दूसरे बंदे को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये इसे कहते हैं इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग। किसी दूसरे बंदे के सिगरेट पीने की वजह से जो स्मोक आपके अंदर जा रहा है, ये पैसिव स्मोकिंग है। इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है रिपीटडली, और बार बार आप ऐसे शख्स के पास बैठ रहे हैं जो सिगरेट पी रहा है तो उसके धुएं से आपको भी असर हो सकता है। प्रिवेंशन, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं जी? एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग। सबसे पहले तो ये है कि जो सिगरेट नोशी है इसको तर्क कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए और सिगरेट पीने वाले बंदे के पास भी ना बैठा जाए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट्स को ये कहा हुआ है कि जो सिगरेट वगैरह और इनकी जो सिगरेट पीने पहले एडवर्टाइजमेंट चलती थी टीवी पे, मतलब मीडिया पे, उनको बंद कर दें तो आगे नौजवान नस्ल में इसको पीने का शौक़ ना पड़े। तो इसका एक ही प्रिवेंशन है, वो सिगरेट स्मोकिंग जो है वो छोड़ दें। अगर नहीं खुद नहीं कर रहे तो ऐसे शख्स जिनके जो स्मोकर हैं उनके पास ना बैठें। स्मोकिंग के और भी बहुत से बुरे असरात हैं, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। उनमें से क्या है जी? अच्छा, टोबैको के स्मोक के बारे में उसने कहा इसमें 4000 केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 50 केमिकल जो हैं ये कैंसर पैदा करते हैं। कैंसर्स और भी होते हैं, मसलन किडनी का कैंसर भी पैदा करता है ये स्मोकिंग जो धुआं है। औरल कैविटी का, मुंह के अंदर लेरेंक्स का कैंसर हो सकता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है, ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, पेंक्रियाज का कैंसर हो सकता है। ये मुख्तलिफ किस्म के कैंसर प्रोड्यूस करता है। एम्फीसीमा की बीमारी इससे पैदा हो सकती है। अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कोई और जो है लंग्स की बीमारी लग सकती है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी बीमारियाँ होती हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुएँ के अंदर होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और उसकी जो ऑक्सीजन को एक जगह दूसरी जगह लेकर जाने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से
जो है वो बंदा, ज़ाहिर बात ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो वो इफेक्ट होगा, उसका नुकसान होगा। अदर केमिकल्स इंक्रीज प्लेटलेट्स, और कुछ दूसरे केमिकल होते हैं जो प्लेटलेट्स की मकदार तादाद को बढ़ा देते हैं। ब्लड जो है, प्लेटलेट जब बढ़ जाएंगे ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस ब्लड लीड टू आस्टीरियोस्क्लेरोसिस, एक बीमारी होती है जिसमें खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, इसको कहते हैं आस्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो ये बीमारी हो जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी इसका इफेक्ट है, बैड इफेक्ट। इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, टीबी एक बड़ी बीमारी है वो हो सकती है। वो कहते हैं सिगरेट नोशी करने वाले बंदे को टीबी का, जो टीबी है ये एक बीमारी है लंग्स की, इसका रिस्क 2 टाइम्स ज़्यादा होता है आम आदमी से। और नमूनिया जो है ये 4 टाइम्स ज़्यादा होता है इसका रिस्क आम आदमी से सिगरेट पीने वाले। वीकिंग स्टेनिंग टीथ, जो जो दांत होते हैं उनके ऊपर जो है वो धब्बे पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं। बाज़ का टूथ लॉस हो जाता है, दांत निकल जाते हैं। जो सिगरेट पीने वाले बंदे हैं उसके 2 से 3 गुना ज़्यादा चांस होते हैं कि उसके दांत जो है वो निकल जाएँ। और इसके अलावा एक और इफेक्ट होता है, इफेक्ट सोशल लाइफ, आपकी जो माशरती ज़िंदगी है उसको मुतासर करती है सिगरेट नोशी। सिगरेट नोश के मुंह से बदबू आ रही है, उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, सोशली वो दूर रहना शुरू हो जाता है दूसरे बंदों से, सोसाइटी में से। तो उसको जो है वो, इसका ये भी एक नेगेटिव असर होता है। ये लंग कैंसर और चैप्टर के एंड तक जो है ये आज आपने तैयार करना